हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 10 दैट इज इंडाइसेस। तो इसके ऊपर इसके पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 जो है नवनीत के बुक से उसको कंप्लीट किया। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 जो है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब इसके जो ऑप्शन दिए वो पावर के फॉर्म में दिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 13 स्क्वायर निकालो, फिर 5 स्क्वायर निकालो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस 10 स्क्वायर निकालो, 6 स्क्वायर निकालो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। जो आंसर आएगा उसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। इससे अच्छा ये होगा कि आप एक काम करो, ये जो 10 है इसको स्प्लिट कर लो। तो 10 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 यानी होता है 2 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों को दे दो तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टर्म और इस टर्म में से 5 स्क्वायर फिर कॉमन निकल गया। सो वी विल राइट इट 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर एज इट इज। अब दोनों में देखो 5 स्क्वायर कॉमन है तो इनको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे रह गया 13 स्क्वायर माइनस यहाँ पे रह गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर हो गया 169 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का स्क्वायर 36। इनका प्रोडक्ट कर लो यहाँ पे। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। तो आंसर आ गया 144। ठीक है, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो। सो 5 स्क्वायर एज इट इज इंटू 9 माइनस 4 हो गया 5, 6 माइनस 4 हो गया 2, 1 माइनस 1 0। तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। सो वी गेट, यहाँ पे आप देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर की एडिशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है। तो 5 का पावर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 पावर 4। तो यहाँ पे रूल कौन सा लगा? ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में हम पावर की एडिशन करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट answer. Next we will see question number 2. The number of tiles in rows and columns of a hall are same. तो इस तरह से मान लो एक हॉल है और इस हॉल में ये जो नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इन द सेम। मतलब जितने रोज है उतने कॉलम है। तो कितने 1 2 3 लिया तो 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से। तो The number of tiles in rows and columns of a hall are same. तो जितने रोज में टाइल्स है उतने ही कॉलम में टाइल्स है। देखो इस रो में 1 2 3 4 टाइल्स है तो 1 2 3 4 टाइल्स कॉलम में भी। इस तरह से एक एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि कॉलम में जितने टाइल्स है उतने ही रोज में टाइल्स है। आगे देखो, A boy is exactly standing in the middle of the tile. तो टाइल के मिडल में एक बॉय खड़ा है। तो मान लो कि यहाँ मिडल में वो खड़ा है। तो इसके राइट में जितने टाइल्स होंगे उतने ही लेफ्ट में होंगे, इसके बिलो जितने टाइल्स होंगे उतने ही इसके ऊपर भी टाइल्स होंगे, मतलब आगे भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो मिडल में खड़ा है। आगे देखो, इफ देयर आर 20 टाइल्स अहेड ऑफ हिम, उसके आगे 20 टाइल्स है। ठीक है, इन द कॉलम हाउ मेनी टाइल्स आर देयर इन द हॉल। तो हॉल में टोटल टाइल्स कितने हैं? अब देखो कि इसके आगे 20 टाइल्स है तो इसके पीछे भी 20 टाइल्स रहेंगे और एक टाइल पे वो खुद खड़ा है। तो कॉलम में कितने टाइल्स हो गए अभी? 20 प्लस 1 प्लस 20 दैट इज 41। और हमने अभी क्या कहा था कि कॉलम में जितने टाइल्स है उतने ही रोज में। तो कॉलम में अगर 41 टाइल्स है तो रोज में भी 41 टाइल्स है। तो ऐसे 41 टाइल्स है और ऐसे भी 41 टाइल्स है। तो टोटल टाइल्स कितने हो गए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जितने टाइल्स कॉलम में है और जितने टाइल्स रोज में है उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हमें आंसर मिलेगा 41 मल्टीप्लाई 41। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 41 इंटू 41, 1 1 जा 1 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 1 8 6 1। So answer is 1681. So which option? So option number 2 is correct answer. Next we will see question number 3. If x power 1 upon 2 equal to 8, then x power 1 upon 3 bracket power 2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके हमें चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए। सबसे पहले देखो कि हमें दिया है कि x पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 होता है।
ठीक है। पावर 1/2 मीन्स होता है स्क्वायर रूट, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 8, इस तरह से। ठीक है। अब देखो 8 को आप पावर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 8 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो 2 का 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी 8 इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इट मींस 2 पावर 3। तो 8 को हम 2 पावर 3 में लिख सकते हैं। सो वी राइट हियर x पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 पावर 3। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x पावर 1/3 ब्रैकेट का पावर 2 की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब तो अभी यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में पावर 3 चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में पावर 3 है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को 2 पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोनों का पावर 2/3 लेंगे। सो वी विल गेट हियर x पावर 1/2 और ब्रैकेट का पावर 2/3। वैसे ही राइट साइड में करेंगे 2 पावर 3 ब्रैकेट का पावर 2/3। ठीक है, दोनों साइड का सेम पावर दिया है। अब पावर का पावर है तो हम पावर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका रूल क्या है? ए पावर एम ब्रैकेट का पावर एन है तो ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे x का पावर में 3 चाहिए। तो अब पावर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो वी गेट हियर x पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो पावर की हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की। सो यहाँ पे आप देखो 2 2 गेट कैंसिल, सो रिमेन हियर x पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 3 गेट कैंसल 2 पावर 2। अब देखो x का पावर 1/3 हमें मिल गया, अब उसका चाहिए हमें पावर 2, यानी अब हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। देयरफॉर वी गेट हियर x पावर 1/3 ब्रैकेट का पावर 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, और इधर भी हमें करना पड़ेगा पावर 2। तो देखो एलएचएस में इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो आरएचएस में आप इसको क्या करो? अभी पावर का पावर है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन करो इस रूल से। सो वी गेट हियर 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 का पावर 4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अब पावर में नहीं है तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। सो वी गेट हियर 16। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. If 3 power 9 multiply 3 power minus 5 ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 27, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 3 पावर 9 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 5 ब्रैकेट पावर x इज इक्वल टू 27। अभी आप देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट में दोनों का यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम पावर के एडिशन करते हैं। सो वी विल गेट हियर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 9 प्लस ब्रैकेट मध्ये -5 ब्रैकेट पावर, अब यहाँ पे लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट इसका पावर x इज इक्वल टू 27 को पावर में लिखेंगे हम, दैट इज 3 पावर 3 का क्यूब है 27। अब इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 3 पावर 9 माइनस 5 4 हो गया, ब्रैकेट पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 3। अब यहाँ देखो पावर का पावर है तो हम पावर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके लिए रूल है a पावर m ब्रैकेट पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, और यहाँ कौन सा रूल लगा था? जब बेस सेम होता है तो पावर की एडिशन करते हैं, तो a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ये वाला हमने यहाँ पे रूल लगाया। So therefore we will get here 3 power 4 multiply x, that is हो गया 4x is equal to 3 power 3। अब देखो LHS और RHS में दोनों का बेस सेम है, इट मींस देयर की पावर भी सेम हो जाएगा। therefore we will get here 4x is equal to 3, 4 का RHS में ट्रांसपोज करेंगे, therefore x is equal to आ गया 3/4। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। Next we will see question number 5. If 7 raised to the power x minus 5 equal to 343 raised to the power 2, then हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसके हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दिए। सबसे पहले लिख लेते हैं 7 पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 343 रेस्ट टू द पावर 2। तो जब दोनों साइड का बेस सेम हो जाएगा तो पावर को भी हम सेम दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें बेस सेम दिखाना पड़ेगा। तो 343 को हम 7 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 343 देखो 3 से 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 343 में 7 से डिवाइड होता है, इसके लिए 7 की टेस्ट अप्लाई करो। लास्ट डिजिट 3 है उसकी ट्वाइस करो, 3 2 जा 6 हो गया, रिमेनिंग नंबर 34 है उसमें से 6 को माइनस करो तो 28 आ गया, और 7 से 28 डिविजिबल है, इसका मतलब 343 7 से डिविजिबल है। 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, रिमेन 6 3 7 9 जा 63, 49 आ गया। फिर 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा, फिर 7 1 जा, तो
343 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 दैट इज 7 पावर 3। और आपको अगर क्यूब पता है अच्छे से तो आपको पता हो रहा है, मतलब हो सकता है कि 7 का पावर 3 343 होता है, यानी 7 का क्यूब 343 है। ओके, चलो लिखते हैं इसको। तो 7 रेज टू द पावर x माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 343 की जगह हम लिखेंगे 7 पावर 3 ब्रैकेट का पावर 2। अब देखो पावर का पावर है तो पावर की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो वी गेट हियर 7 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 7 पावर 6। अब एलएचएस और आरएचएस में दोनों का बेस सेम है 7, इसका मतलब पावर भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर x माइनस 5 इक्वल टू 6। अब माइनस 5 का आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर वी विल गेट हियर x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। इफ 0 पॉइंट, यहाँ पे 7 टाइम्स 0 दिया है, 37 इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर x। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0.7 टाइम्स 0 यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 37 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर x। तो अब हमें ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स के फॉर्म में। जैसे नंबर लिखना है हमें k इंटू 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में। इसमें जो k है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होती है 1 लेस देन और इक्वल टू k लेस देन 10। मतलब इस k की जो वैल्यू है वो या तो 1 हो सकती है या 1 से ग्रेटर, लेकिन 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो n है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इस नंबर को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट से वो काउंट करो। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो को छोड़ के जो नंबर है वो पहले ले लो, तो वो ले लिया 37 मल्टीप्लाई हो गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स है और यहाँ पे डेसिमल के बाद है इसलिए पावर हो गया माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर x। अब ये अभी भी इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है 37 मतलब k की वैल्यू वो हमें 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर चाहिए। तो उसके लिए हमें 37 को भी डेसिमल में लिखना होगा। तो इसको हम डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद पुट करते हैं, सो वी गेट हियर 3.7 मल्टीप्लाई। डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दिया है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर हम डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। डेसिमल पॉइंट अगर हम 3 डिजिट के बाद करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर x एज इट इज। अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब पावर की एडिशन हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम पावर को ऐड करते हैं। अब 10 का पावर यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है। सो वी गेट हियर 3.7 मल्टीप्लाई, अब प्लस 1 माइनस 9 इसका आंसर जाता है माइनस 8। सो वी गेट हियर 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर x। अब दोनों साइड में 3.7 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों में बेस सेम है, इसका मतलब पावर सेम हो जाएगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू माइनस 8। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। तो स्क्वायर रूट में हमें दिया है यहाँ पे 6 पावर 2m प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 पावर माइनस 2m प्लस 2 अपॉन 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 स्क्वायर भी ये अंडर रूट में है इस तरह से। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप न्यूमरेटर को देखो तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे पावर को हम ऐड कर सकते हैं। सो वी विल गेट हियर देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 पावर 2m प्लस 2 प्लस माइनस 2m प्लस 2। हमने यहाँ पे क्या किया है? पावर को ऐड किया है अपॉन 6 स्क्वायर एज इट इज रखो। ठीक है, या तो फिर आप ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, तो उसको अलग भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो वी विल गेट नाउ हियर 6 पावर 2m प्लस 2 माइनस 2m प्लस 2। तो ये 2m और माइनस 2m कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह गया प्लस 2 और प्लस 2 यानी 4 हो गया, तो 6 पावर 4 अपॉन 6 पावर 2 हो गया दैट इज इक्वल टू। अब देखो डिवीजन है 6 पावर 4 और 6 पावर 2 की, तो डिवीजन में जो है पावर की सब्ट्रैक्शन होती है, बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम है। सो वी गेट हियर इन स्क्वायर रूट 6 पावर 4 माइनस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रूल लगाया a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। और अभी कौन सा रूल लगाया? a पावर m
अपॉन ये पावर n इज इक्वल टू ये पावर m माइनस n, और यहाँ पे m की वैल्यू n से ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 6 पावर 2 मिलेगा। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सो आंसर आ गया 6। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। इफ 81 स्क्वायर इंटू 27 स्क्वायर अपॉन 9 पावर 3 इंटू 3 पावर 5 इक्वल टू x पावर 3, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखो जो 81, 27 और 9 है, इनको 3 के पावर के फॉर्म में लिखो। सो वी गेट हियर 81 को कैसे लिख सकते हैं, 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करो, 3 टू दैट 6, 27 जा, 3 से डिवाइड करो 9 जा, 3 से डिवाइड करो 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, तो 3 का पावर कितना हो गया 4, तो 3 का पावर 4 अगर करेंगे तो 81 आता है। तो हम 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 में। देयरफॉर वी विल गेट हियर 3 पावर 4 और ब्रैकेट का पावर ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 27 यानी क्या होता है 3 का पावर 3 और ब्रैकेट का पावर हो गया 2 अपॉन 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर है और ब्रैकेट का पावर ये जो 3 है एज इट इज मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 एज इट इज इक्वल टू x का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर का पावर है तो पावर की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो वी विल गेट हियर 3 का पावर 4 टू जा 8 हो गया मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 टू जा 6 हो गया अपॉन 3 का पावर 2 3 जा 6 हो गया इंटू 3 का पावर 5 इज इक्वल टू x पावर 3। अब देखो 3 पावर 6 3 पावर 6 कैंसिल हो गया। अब न्यूमेटर में 3 पावर 8 है, डिनोमिनेटर में 3 पावर 3 5 है ना। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, पावर की सब्ट्रैक्शन करते हैं। देयरफॉर वी विल गेट हियर 3 पावर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू x पावर 3। सो वी विल गेट हियर 3 पावर 8 माइनस 5 हो गया 3 इज इक्वल टू हो गया x पावर 3। अब दोनों साइड में देखो पावर सेम है, पावर सेम है इसका मतलब बेस भी सेम हो गया। देयरफॉर वी विल गेट हियर x पावर 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। And now we will see last question of this exercise, that is question number 9. Find the value of m if 3 raised to the power 2m minus 2 equal to 6 5 6 1। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, चार ऑप्शंस दिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 raised to the power 2m minus 2 is equal to 6 5 6 1। अब यहाँ पे देखो जब तक दोनों साइड का बेस सेम नहीं होता हम पावर को सेम नहीं दिखा सकते, और जब तक पावर को सेम नहीं इक्वल में नहीं दिखाएंगे हम m की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 6 5 6 1 को हमें 3 के बेस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17 प्लस 1 18, 3 से डिविजिबल है। तो ये 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो पहले हम 9 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 6 5 6 1, इसको 9 से डिवाइड करो क्योंकि अगर 3 से डिवाइड करोगे तो वो लिस्ट बढ़ेगी। तो 9 से डिवाइड करो, 9 7 जा 63 रिमेन टू कैरी 6, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे रह गए 8 कैरी 1 81, 9 9 जा 81। फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, फिर 9 से 9 9 जा 81, फिर 9 से डिवाइड करो 9 1 जा 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 कितनी बार आया 4 टाइम्स, दैट इज 9 रेज टू द पावर 4 हम इसको लिखेंगे। अब 9 को हम 3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 का पावर 2 दो और ब्रैकेट का पावर 4 एज इट इज। पावर का पावर है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन कर लो, सो वी गेट हियर 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में बेस सेम हो गया 3, इसका मतलब पावर भी सेम हो गया। देयरफॉर वी विल गेट हियर 2m minus 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब -2 का RHS में ट्रांसपोज करेंगे, सो वी गेट हियर 2m इज इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू यानी 2 को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर m इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।